हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में। मींस हम सी में लीप ईयर का एक प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यूजर द्वारा एंटर किए गए ईयर को चेक करके हम बता सकते हैं कि लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर हर एक 4 ईयर में आने वाला ईयर है, जहां पर जो फरवरी होता है, अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो वहां पे जो फरवरी होता है वो 28 का होता है, जबकि लीप ईयर जो कि हर 4 ईयर में एक बार आता है तो वहां पर जो फरवरी होता है वो 29 का होता है। तो ऐसे ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर यूजर ईयर एंटर करेगा तो उसको चेक करके बताना होगा कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक देख लेते हैं। जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम किस लॉजिक का यूज करने वाले हैं, पहले यहां पर एक देख लेते हैं। यहां पर मैं फ्लो चार्ट नहीं बना रहा हूं बल्कि एक फ्लो बना रहा हूं, किस तरीके से हम प्रोग्राम में इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक रफ ऐसा देख लेते हैं। सबसे पहले यूजर द्वारा जो भी ईयर एंटर किया जाएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। यहां पर ईयर को मैं y लेके चलता हूं आगे, y डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से यूजर द्वारा जो भी ईयर एंटर किया जाएगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये ईयर इवनली डिवाइड हो जाता है, मीन्स इसका जो रिमाइंडर है शेषफल अगर वो 0 होता है तो फिर आगे हम इसको चेक करेंगे। अदरवाइज अगर जो भी ईयर यूजर द्वारा एंटर किया गया है 4 से डिवाइड करने पर अगर वो डिवाइड नहीं होता तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। तो ये जो आगे हम बढ़ेंगे वो यस यानी इवनली डिवाइड होने पर, और अगर ये डिवाइड नहीं हो पाता तो फिर नो मीन्स यहां पर ये लीप ईयर नहीं है। यहां इसको मैं इंडिकेट करने के लिए क्रॉस का यूज कर रहा हूं, मीन्स वो लीप ईयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो आगे हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो ईयर को हम डिवाइड करेंगे 100 से। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि अगर ऐसा ईयर 100 से डिवाइड हो जाता है तो फिर आगे हम उसको चेक करेंगे। अदरवाइज अगर ये डिवाइड नहीं होता है 100 से, ऐसा ईयर जो कि 400 से डिवाइड हो गया है लेकिन आगे जाने पर 100 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर यहां पर ये ऐसा ईयर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है। यहां पर लीप ईयर है इसके लिए मैं राइट सिंबल का यूज कर रहा हूं, जबकि लीप ईयर नहीं है इसके लिए मैं क्रॉस का यूज कर रहा हूं। तो यहां तक आसानी से आप समझ गए होंगे जो लॉजिक हमारा। ईयर 4 से इवनली डिवाइड हो जाता है तो आगे हम 100 से उसको डिवाइड करके देखेंगे। अगर 100 से भी होता है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज 100 से अगर डिवाइड नहीं होता ऐसा ईयर तो फिर लीप ईयर है। आगे बढ़ते हैं। अगर वो ईयर 100 से भी डिवाइड हो जाता है तो फिर आगे हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे। और फाइनली अगर ऐसा ईयर जो कि ऊपर 4 से भी डिवाइड हुआ है, 100 से भी हुआ है और यहां 400 से भी डिवाइड हो जाता है तो फिर वो लीप ईयर है। राइट का सिंबल यहां पे मैं यूज कर रहा हूं। अदरवाइज अगर वो डिवाइड नहीं होता इवनली तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। तो यहां पर ये सिंपल लॉजिक है जिसका यूज हम प्रोग्राम में करने वाले हैं। लेकिन जो ये लॉजिक है पहले हम 1-2 एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा और कैसे जो ईयर एंटर किया गया है यूजर द्वारा उसको चेक करेगा कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं 2000। इस ईयर को लेते हैं और इस लॉजिक से चेक करते हैं कि लीप ईयर है या फिर नहीं है। आप पहले चेक करेंगे कैलेंडर में
या फिर कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं कि ये 2000 लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो ये 2000 लीप ईयर है। अब हम इस लॉजिक से देखते हैं कि ये किस तरीके से चेक होगा। सबसे पहले यहाँ पर 2000 को डिवाइड किया जाएगा 4 से। डिवाइड करने पर ये इवनली डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो शेषफल है रिमाइंडर वो 0 होगा। ऐसा होने पर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यस, आगे जाकर फिर इस ईयर को हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो 2000 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी ये डिवाइड हो जाएगा और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यस, अब ऐसे ईयर को हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो 2000 को हम डिवाइड करेंगे 400 से और यहाँ पर भी ये इवनली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आंसर आएगा कि यस, जो आपके द्वारा एंटर किया गया ईयर है वो लीप ईयर है। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेके भी इसको देखते हैं। अभी हमने 2000 का एग्जांपल लिया, अब हम एग्जांपल लेते हैं 2012। इसका एग्जांपल लेते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि लीप ईयर है या फिर नहीं है इस लॉजिक से। तो सबसे पहले जब हम 2012 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये इवनली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। तो आगे बढ़ेंगे और आगे हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से डिवाइड करने पर आप देखेंगे कि ये डिवाइड नहीं होगा, इवनली डिवाइड नहीं होगा, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर वो 100 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है यहाँ सेकंड स्टेप पे ही, तो हम यहाँ सेकंड स्टेप पे ही उसका आंसर दे देंगे, फिर आगे के स्टेप्स चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये 2012 इस लॉजिक के हिसाब से लीप ईयर है। इसको आप कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1900 इस ईयर को। अब इस लॉजिक के हिसाब से चेक करते हैं। सबसे पहले 1900 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इवनली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। आगे बढ़ाएंगे इस प्रोसेस को और इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये इवनली डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद हम प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे 400 से। 400 से डिवाइड करने पर ये डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स सबसे लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो ये कि ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से अगर ये डिवाइड होता चला आता है लेकिन 400 से लास्ट में डिवाइड नहीं होता, नो, तो ये फिर लीप ईयर नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे कंप्यूटर पर कि ये लीप ईयर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस लॉजिक में देखा कि कैसे लीप ईयर है या फिर नहीं इस लॉजिक के हिसाब से चेक किया जाएगा। अब हम आगे इस लॉजिक को कंप्यूटर पर सी प्रोग्राम बनाकर इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसका हम प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को leapyear.c नाम से। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h और उसके बाद इसी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ हैज़ इंक्लूड conio.h। आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंट मेन, और चूँकि यहाँ पर यूज़र से हमको एक ईयर एंटर कराना है यानी इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इंट y और स्क्रीन पर मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा एंटर अ ईयर। यहाँ पर इनपुट कराने के लिए मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि ये इंटीजर है वेरिएबल, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे %d, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम है y। यहाँ पर जो ईयर एंटर किया जाएगा यूज़र के द्वारा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर जो है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं। और फर्स्ट 4 से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो आगे कंडीशन लिख रहे हैं इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर चेक करेंगे हम। और उसके बाद अगर ये 100 से भी डिवाइड हो जाता है मीन्स इसका रिमाइंडर 0 होता है, तो नेक्स्ट में हम इसको
400 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर चेक करेंगे। और अगर ये 400 से भी डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 होता है, तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन में लिखा हुआ जो या फिर इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। %d इज़ अ लीप ईयर, %d की जगह वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और अगर ये डिवाइड नहीं होता है इवनली, तो एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा या फिर ये जो मैसेज है स्क्रीन पर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, एल्स को क्लोज करते हैं और यहाँ इफ़ को क्लोज करते हैं। यहाँ पर अगर ईयर 4 से इवनली डिवाइड हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर अगर 0 होता है, सेकेंड इफ़ कंडीशन पर चेक करने पर अगर वहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और यहाँ पर इसका एल्स पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में हम यहाँ पर एक मैसेज लिख रहे हैं जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम यहाँ पर एल्स को क्लोज करेंगे और उसके बाद इफ़ को क्लोज करेंगे जो कि आउटर इफ़ है। अगर फर्स्ट यूज़र ने जो ईयर एंटर किया है, अगर वो 4 से ही डिवाइड नहीं होता, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता डिवाइड करने पर, तो फिर इसके अंदर लिखे गए सारे स्टेटमेंट जो हैं वो स्किप हो जाएंगे और यहाँ पर एल्स पार्ट में लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो हम आउटर इफ़ के लिए यहाँ पर एल्स पार्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कराएंगे जैसा कि बाकी ब्लॉक में हमने डिस्प्ले कराया है। उसके बाद यहाँ पर मैं एल्स पार्ट को या फिर एल्स ब्लॉक को क्लोज करूँगा। आगे बढ़ते हैं, गेट ch और रिटर्न 0। मेन को मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस कोड को हम समझ लेते हैं कि यह किस तरीके से वर्क करेगा। स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर यूज़र यहाँ पर ईयर 1991 एंटर करता है तो फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले इफ़ में जो कंडीशन लिखा गया है वो चेक होगा और 1991 को 4 से डिवाइड करने के बाद चूँकि इवनली डिवाइड नहीं होगा, तो इसका जो इफ़ ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा। इफ़ ब्लॉक के अंदर जो लिखे गए स्टेटमेंट है और सीधे सीधे एल्स पार्ट में लिखा गया जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और इस तरीके से स्क्रीन पे जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा 1991 इज़ नॉट अ लीप ईयर। आगे बढ़ते हैं, अगर यूज़र द्वारा 2000 एंटर किया जाएगा तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले इफ़ कंडीशन में चेक करने पर यह इवनली डिवाइड हो जाएगा, फ्लो आगे की तरफ बढ़ेगा। 100 से फिर डिवाइड करने पर यह इवनली डिवाइड हो जाएगा और फ्लो इस तरीके से फिर आगे बढ़ेगा। और थर्ड इफ़ कंडीशन जो लिखा गया है यहाँ पर भी ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे जो मैसेज होगा वो होगा 2000 इज़ अ लीप ईयर। आगे बढ़ते हैं, अगर यूज़र यहाँ पर एंटर करता है 2012 तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन में 4 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 होगा, फ्लो आगे बढ़ेगा। और सेकंड इफ़ कंडीशन में ये इवनली डिवाइड नहीं हो पाएगा 100 से डिवाइड करने पर, तो इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखे गए जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएंगे और इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे जो मैसेज होगा वो होगा 2012 इज़ अ लीप ईयर। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर यूज़र द्वारा यहाँ पर 1900 एंटर किया जाता है तो फर्स्ट इफ़ कंडीशन में इवनली डिवाइड हो जाएगा, फिर फ्लो आगे की तरफ बढ़ेगा और सेकेंड इफ़ कंडीशन में भी 100 से इवनली डिवाइड हो जाएगा, फिर फ्लो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन 400 से डिवाइड करने पर यह इवनली डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर इफ़ ब्लॉक में लिखे गए स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से स्क्रीन पे जो मैसेज होगा वो होगा 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि ये कोड किस तरीके से वर्क करेगा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आप शॉर्टकट की सेव करने के लिए F2 का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। आप कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की Alt+F9 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम को रन कराते हैं। आप शॉर्टकट की Ctrl+F9 का भी यूज़ कर सकते हैं रन कराने के लिए। आउटपुट में हम यहाँ पर अलग अलग ईयर एंटर करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 2000, आप मैसेज देख रहे हैं 2000 इज़ अ लीप ईयर। दूसरी बार प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरी बार एंटर कर रहा हूँ 2012,
तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो है 2012 इज़ अ लीप ईयर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बार मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को और यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 1900 और यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो है 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने सी में लीप ईयर को चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाया कि जो यूज़र द्वारा एंटर किया गया ईयर है उसको हमने चेक किया कि लीप ईयर है या फिर नहीं है। आगे इसी तरीके से हम और भी प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।